ब्रजशास्त्री। अक्सर आपने उनके मुंह से सुना होगा, वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ऐसे जो गोपनीय स्थान हैं जिनको कि अभी लोकल लोगों को भी नहीं पता। ठाकुर जी नित्य रास करते हैं, लेकिन आपने कोई दूसरा स्थान नहीं सुना होगा कि जहां पर आज भी भगवान उसी तरीके से रासलीला रचाते हैं, जैसे कि निधवन जी। वृंदावन की 3 फेमस कुंज हैं। निधवन जी तो है ही हैं, इसके अतिरिक्त जो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय है उनका सेवा कुंज, और एक ऐसा ही प्रसिद्ध माता आनंदमयी। उन्होंने वृंदावन धाम में इसी स्थान को अपने लिए वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाई। जैसे मनुष्य के शरीर से रक्त निकलता है, ऐसे रक्त का फव्वारा इस वृक्ष से निकलना शुरू हो गया। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं ब्रज शास्त्री, ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक दिव्य और अलौकिक घटना लेके आया हूं, श्रीधाम वृंदावन। जब कोई भी भागवताचार्य अपनी भागवत कथा प्रारंभ करते हैं, या जो भी वृंदावन से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, अक्सर आपने उनके मुंह से सुना होगा, वृंदावन बिहारी लाल की जय। यद्यपि ये भगवान कृष्ण के लिए बोला जाता है, लेकिन वृंदावन बिहारी लाल हैं कहाँ? वृंदावन ब्रजभूमि का हर जो कण है बहुत ही पावन है। साक्षात गोलोक धाम यहां पर विराजमान है, और इस ब्रजभूमि की जो राजधानी है वो श्रीधाम वृंदावन है। और वृंदावन के हर कण में, हर पग पर ठाकुर जी की एक दिव्य लीला हमेशा से होती आई है, और निरंतर आज भी हो रही है। वो अलग बात है कि उसे हम अपने सांसारिक नेत्रों से देख पाए या न देख पाए। वृंदावन धाम की परम दिव्य जो ये धरती है, इस पर अनेकों संत, महंत, साधु, मनीषी, महात्मा पैदा भी हुए हैं, और बाहर से आकर उन्होंने अपनी कर्म भूमि भी वृंदावन धाम को बनाया है। एक लंबी लिस्ट है ऐसे संतों की, लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि वृंदावन धाम का अपना एक अलग ही महत्व है, और शायद ही संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान हो जो इसकी समानता कर सके। वृंदावन आने वाले जितने भी हमारे भारतवर्ष के दर्शक हैं, पर्यटक हैं, या जो भी पर्यटक विदेश से आते हैं, कुछ 2-4 जगह वृंदावन में दर्शन करके चले जाते हैं। और कुछ ऐसी स्थितियां भी रही हैं कि ऐसे ऐसे जो गोपनीय स्थान हैं जिनको कि अभी लोकल लोगों को भी नहीं पता है, तो वो उनके दर्शन तो कर ही नहीं पाते। आज ऐसे ही एक धाम के विषय में, एक विशेष मंदिर के विषय में मैं आज आपको बताऊंगा, जिस पर एक ऐसी अलौकिक और चमत्कारिक घटना जुड़ी हुई है कि आप जब उस घटना को सुनेंगे तो आपको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति। आपने सुना होगा कि निधिवन जी में ठाकुर जी नित्य रास करते हैं, लेकिन आपने कोई दूसरा स्थान नहीं सुना होगा कि जहां पर आज भी भगवान उसी तरीके से रासलीला रचाते हैं, जैसे कि निधिवन जी। वृंदावन की 3 फेमस कुंज हैं। निधिवन जी तो है ही हैं,
इसके अतिरिक्त जो हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय है उनका सेवा कुंज, और एक ऐसा ही प्रसिद्ध है वर्धमान। और इसी वर्धमान कुंज में वृंदावन बिहारी लाल जी का मंदिर है, जिसकी जय जयकार हम बोलते हैं, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये वर्धमान कुंज जो है बहुत ही दिव्य स्थल है, और इसकी दिव्यता इसी से जाहिर हो जाती है कि परम योगिनी, और जिनको कि मैं अगर भगवान की श्रेणी में रखूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, माता आनंदमयी। उन्होंने वृंदावन धाम में इसी स्थान को अपने लिए चुना। तो ये की एक बड़ी रहस्यमयी घटना है, और आज इस घटना को मैं आपको बताने जा रहा हूं। वृंदावन में रेतिया बाजार में एक स्थल है जिसको के वर्तमान में वर्धमान कुंज के नाम से जाना जाता है। यहां पर ही वृंदावन बिहारी लाल जी का मंदिर है, और ये जो मंदिर है ये, अब जाहिर सी बात है वृंदावन है तो गोविंद भगवान कृष्ण को और राधा रानी को समर्पित ये मंदिर है, लेकिन बड़ा ही दिव्य और अलौकिक और सिद्ध स्थल है ये। वृंदा तुलसी को कहते हैं, तो वृंदावन यानी तुलसी का वन। वृंदावन में स्टार्टिंग में तुलसी और करील के ही वृक्ष होते थे। इन्हीं वृक्षों से पूरा वृंदावन जो था वो आच्छादित था। धीरे धीरे वहां पर कंस्ट्रक्शंस होते चले गए, मंदिर बनते चले गए, और पूरा कॉमर्शियल कर दिया वृंदावन। तो वृंदावन का जो मूल स्वरूप था वह नष्ट हो गया। फिर भी संतों ने कुछ पारंपरिक जो सेवायत हैं हमारे, उन्होंने उस स्वरूप को बचा रखा है। आज चर्चा करते हैं हम उसी की, वृंदावन बिहारी लाल जी के मंदिर की, जिसको के वर्धमान कुंज के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस वर्धमान कुंज का जो है थोड़ा सा इतिहास जानेंगे। अंग्रेजों के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में एक वर्धमान जो जगह है वहां पर एक प्रेसिडेंसी थी, एक छोटा सा राज्य था जिसको बंगाल प्रेसिडेंसी वर्धमान बोलते थे। उस वर्धमान प्रेसिडेंसी के जो महाराजा थे विजय चंद मेहता, अंग्रेजों के पिट्टू थे ये लोग, जिसमें कोई दो राय नहीं। स्थिति इनके यहाँ पर ये थी कि इनके यहाँ संतति पैदा नहीं होती थी, और इनके यहाँ गोद लेने की जो परंपरा थी, वो परंपरा गोद लेने की जो थी वो चली आ रही। इन्हीं जो महाराज थे विजय चंद मेहता, इनकी तीसरी पीढ़ी में जिन्होंने वर्धमान कुंज की स्थापना कराई थी, उनका नाम था महाराजा अभय चंद मेहता। 1660 में इस मेहताब कुंज की जो मेहताब कुंज नहीं, वर्धमान कुंज की स्थापना की गई थी। वर्धमान कुंज इसका नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि वर्धमान पश्चिम बंगाल प्रेसिडेंसी वर्धमान जो था उनका राज्य था। उन्होंने ये जमीन ले ली और इस पर उन्होंने एक ठाकुर जी का मंदिर जो है उसका निर्माण कराया। तो ये वर्धमान कुंज के नाम से यहाँ पे जाना जाने लग गया। लोग इसको वर्धमान कुंज के नाम से जानने लग गए। वर्धमान कुंज का जब निर्माण हो रहा था तब की एक बड़ी अलौकिक घटना है। चारों तरफ करील के वृक्ष थे, तुलसी के वृक्ष थे, और एक मंदिर यहां पर स्थापित था। तो इस परिसर को बड़ा किया जाना था वर्धमान कुंज के। तो 1660 में जब यहां पर निर्माण कार्य शुरू हुआ तो महाराजा जो थे अभय चंद मेहता, उन्होंने आज्ञा दी कि भाई इस क्षेत्र को थोड़ा सा चौड़ा किया जाए, इसको बड़ा बनाया जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जो वृक्ष इत्यादि थे
वो कटने थे यहाँ पे। चूंकि वृंदावन की जो भूमि है वो इतनी पवित्र है कि यहाँ पर पता नहीं किस रूप में कोई सिद्ध तपस्वी साधक अपनी साधना यहाँ पर कर रहा हो। एक कहावत है, एक दोहा कहें या एक कहावत कहें या कुछ मतलब एक लोकोक्ति कहें, जिसको यहाँ पर वृंदावन में बोला जाता है कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोय, डाल डाल और पात पर राधे राधे होए। अब वृंदावन के वृक्ष का मर्म न जाने कोय, इसका तात्पर्य क्या है? थोड़ा सा अगर आप और ध्यान लगाएंगे तो प्रसिद्ध मुस्लिम कवि जो थे रस खान जी, उन्होंने क्या कहा था, मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चलो चरो नित नंद विधैन बजारा। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। यानी यहां पर व्यक्ति वृक्ष बनना चाह रहा है, लता पत्ता बनना चाह रहा है, पक्षी बनना चाह रहा है, सब कुछ बनना चाह रहा है। बस उसकी एक ही इच्छा है कि कैसे भी मुझे ब्रजवास मिल जाए, ब्रज धाम मिल जाए। तो जिस वृंदावन बिहारी मंदिर यानी वर्धमान कुंज, तो जब इसको बड़ा करने का महाराजा का आदेश हो गया और कहा कि भाई इसको बड़ा करो, तो धीरे धीरे वहां पर उगे हुए जो वृक्ष थे उनको काटा जाए। तो इसी परिसर में एक करील का वृक्ष था और जो काटने वाले थे वो आए और उन्होंने इस वृक्ष पर कुल्हाड़ी जो है वो चला दी। जैसे ही इस वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाई, जैसे मनुष्य के शरीर से रक्त निकलता है, ऐसे रक्त का फव्वारा इस वृक्ष से निकलना शुरू हो गया। और जो मजदूर थे उनकी हालत खराब हो गई, उनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ बेहोश हो गए और सारे मजदूर जो डर के मारे छोड़ के वहां से भाग गए। रात्रि में जो अभय चंद मेहताब जो राजा थे बंगाल के, वर्धमान के, उनको स्वप्न हुआ और उनके स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण जिनके शरीर से खून रिस रहा है, जिनके पैर से, और उनके साथ में उनकी एक महिला है, धर्मपत्नी है, उनके पास आए और वो अभय चंद मेहताब की तरफ देख रहे हैं। तो जो महाराजा थे अभय चंद मेहताब, उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, मुझे ऐसे कैसे देख रहे हो? तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि मूर्ख, पहले तो मुझे चोट पहुंचवाई, अब मुझसे पूछ रहा है मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैं काशी का तपोनिष्ठ ब्राह्मण हूं और ये मेरी पत्नी है मेरे साथ में। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे ब्रजवास दे दो, मुझे ब्रज धाम में रहकर तपस्या करनी है, मुझे ब्रजवास चाहिए और मैं प्रकट में किसी के सामने आना भी नहीं चाहता। तो मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, तो इस ब्रज में और इसी में वृंदावन बिहारी मंदिर का स्थल जहां पर है, ये स्थान जो है, इस स्थान पर मैं ठाकुर जी की तपस्या में, पूजा में इस वृक्ष के रूप में हूं, सपत्नी, और तू यहां से मुझे कटवा, अपना निर्माण कार्य रोक दे, उस वृक्ष को मत कटवा। अगर ये वृक्ष कटवाया तो तेरी सारी वंश को नष्ट कर दूंगा, मेरी तपस्या में बाधा मत डलवा। इतना कहकर वो जो ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी थी वो अंतर्धान।
वहां से सूचना वहां से सूचना यहां पर आई, जो भी साधन से आई होगी, और उस वृक्ष को जो है वो कटवाना बंद कर, और उस वृक्ष को कवर कर दिया, किसको कोई नहीं कटवाए। उन्हीं ब्राह्मण देवता ने यहाँ उनको स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि यहाँ पर ठाकुर जी के मंदिर की स्थापना कर, और वहां पर उस वृक्ष को बचाकर इस स्थल का निर्माण कराया गया, और वहीं पर वृंदावन बिहारी मंदिर वर्धमान कुंज की स्थापना हुई। बहुत ही दिव्य स्थल है। आज भी इस स्थल पर बंगाल प्रेसिडेंसी के जो भी ये राजा थे अभयचंद मेहताब के परिवारिजन, उनकी जो है वो समाधियां बनी हुई है। और संतों और भक्तों का ये मानना है कि निधवन जी में रास रचाने के बाद आज भी ठाकुर जी वर्धमान कुंज में इसी वृंदावन बिहारी लाल जी के मंदिर में रास रचाने जाते हैं। और कई ऐसी घटना भी आई हैं कि वहां पर कुछ लोगों ने उनको देखा है और उन लोगों के शरीर वहीं पर पूर्ण हो गए हैं, तो उन लोगों की भी समाधियां यहाँ पर बनी हुई हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो ये स्थल था वर्धमान कुंज, वृंदावन बिहारी लाल जी का, जिनकी की जय जयकार हर व्यक्ति लगाता है कि वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। इसी वर्धमान कुंज की एक और अलौकिक दिव्य घटना है यहाँ की। पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध संत माता आनंदमयी, उन्होंने भी अपनी तपस्या के लिए इसी स्थान का चुनाव किया। चूंकि यह स्थान बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत था, तो बंगाल के जो राजा थे मेहताब जो थे, उनके वंशज जो भी रहे होंगे उस समय, उन्होंने मां से इसको लेने की प्रार्थना की थी कि आप इस जगह को ले। एक बार मां यहां पर आई, इस स्थल की दिव्यता देखी और यहां पर रुकी। जब माता आनंदमयी इस वर्धमान कुंज में वृंदावन बिहारी लाल जी मंदिर के परिसर में रुकी यहां पे, तो उनको चैतन्य महाप्रभु के दिव्य दर्शन, और इस बात का वर्णन उनकी एक शिष्या ने जो पुस्तक लिखी थी श्री श्री मां आनंदमयी, उसके द्वितीय खंड में इसका जिक्र किया है। मां ने उन अपने शिष्यों को ये घटना बताई थी कि आज मुझे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। जब दोबारा मां यहां पर आई तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा और यहाँ पर छतरी लेके घूम रहा है, उसके सिर के ऊपर कोई छतरी जैसी लगी हुई। भगवान कृष्ण के अलौकिक दिव्य दर्शन मां को यहां पर हुए। एक बार माता आनंदमयी इसी वर्धमान कुंज में रुकी हुई थी, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा आया और उनका हाथ पकड़ के उनको लेके गया और बोले आप फूल डोल नहीं देखोगे। फूल डोल मतलब फूलों की बोले। और माता को गोविंद जी के मंदिर परिसर में लेके गया, और वहां पर मां को जो दिव्य दर्शन हुए फूलों की होली के, वो अलौकिक थे। और इस प्रसंग का जिक्र करते करते मां की आंखों से आंसू बहने लगे थे। बाद में बंगाल के राजा ने यह स्थान आनंदमयी संघ को दे दिया, तो माता की इच्छा से यहाँ पर एक शिव मंदिर का भी निर्माण हुआ। चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति भी यहाँ पर लगी, और राधा कृष्ण के 7 विग्रह यहाँ पर विराजमान है, जो लगभग 700-800 वर्ष पुराने हैं। इतना ये दिव्य स्थल है वर्धमान। और इसकी दिव्यता का आप अनुमान इसी से, एक और घटना है यहाँ कि यहाँ पर पत्थर के रूप में कोई संत थे जो पत्थर के रूप में यहाँ पर पड़े हुए हैं, और उन संत ने जब मां आनंदमयी यहाँ पर आई तो अपने स्वरूप में आके मां को प्रणाम किया, मां से आशीर्वाद लिया, और फिर वापस पत्थर के रूप में यही कुंज में परिवर्तित हो गए। तो जब ये घटना सुनते हैं तो फिर वही रसखान जी की पंक्ति याद आ जाती है
पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो पर छत्र पुरंदर कार। सेवा कुंज निधवंजी की बात में सबसे पवित्र स्थल अगर वृंदावन धाम के अंदर, वैसे तो पूरी वृंदावन की भूमि ही पावन है, पवित्र है। 84 कोस का जो क्षेत्र उसका कण कण पवित्र है, लेकिन सेवा कुंज निधवंजी ये कुछ विशेष स्थल है, और इन्हीं के समकक्ष स्थल है वर्धमान वृंदावन बिहारी लाल जी का मंदिर। कभी जीवन में अवसर मिले, जब भी आप वृंदावन आए, तो इन स्थलों पर तो आप जाते ही हैं। आप वृंदावन बिहारी लाल जी के मंदिर जाइए, वर्धमान कुंज जाइए, और आज भी वो वृक्ष यहाँ पर मौजूद है जो ब्राह्मण देवता वृक्ष के रूप में तपस्या कर रहे हैं, जिनसे चोट लगने पर, जिनके कुल्हाड़ी लगने पर खून निकला था। तो इतना दिव्य और पवित्र स्थल है ये। तो जब भी आप वृंदावन आए, वर्धमान कुंज अवश्य जाएं, कुछ देर बैठें, माता आनंदमयी की, भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की उस ऊर्जा को महसूस करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस पवित्र दिव्य स्थल से जुड़ी मैंने ये घटना आपको बताई। अगले एपिसोड में मैं पुनः एक ऐसी ही घटना लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।